आज अपन थोड़ा विषय बदलेंगे। विषय बदलने का कारण है कि एक ही एक चीज़ से लोग बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। तो क्या एक ही एक चैप्टर पढ़ रहे, तो आज अपन दो कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। अच्छा, अधिकतर लोग क्या है, फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, वो कहते हैं किसी को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, किसी की शादी नहीं हो रही या किसी के व्यापार में घाटा है, उनकी कुंडलियाँ अपन जांचते हैं, जानकारी उनको देते हैं। तो क्या है, वो सब उपाय करना कोई नहीं चाहते, केवल पूछ कर रह जाते हैं। और पूछने से अगर कार्य होता तो महाराज सभी लोग पूछ पूछ के रह जाते फिर। तो उसका बिना उपाय करे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप कितना ही डॉक्टर को MRI CT स्कैनिंग ECG वगैरह करवा लो, अगर उसका इलाज नहीं करवाओगे ना या नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर आपका काम है पूछना, लेकिन जो हम बताते हैं उसका फिर उपाय भी करना चाहिए। उपाय कई लोग करते ही नहीं उसका, और करते हैं तो हमने तो साहब पहले किया था, ये किया था, ये किया। पहले आपने क्या किया उस समय क्या लेना देना। जब आप हमसे पूछ रहे हो तो उसके अनुरूप हम बताते हैं, वैसे अनुरूप कार्य भी करना चाहिए। हमें देना लेना तो दूर की बात है, वो तो बार बार जब हम मेहनत आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने आज तो कुंडलियों का अपन विश्लेषण करेंगे। कई लोग तो कुंडलियां डालने के लिए मना कर देते कि साहब YouTube पे आप कुंडलियां हमारी मत डालो। अरे मैंने कहा आपका नाम पता नहीं लेंगे भैया, नाम एड्रेस कुछ नहीं लेंगे, लेकिन कुछ जानकारियाँ हैं, बता रहे हैं, लोगों को बताएंगे तभी तो विश्वास होगा, तभी तो विश्वास जमेगा। तो इसलिए कुंडलियों को बताना बहुत जरूरी है। हम किसी का नाम एड्रेस पता नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले एक ये MP शिवपुरी की कुंडली आई हुई है हमारे पास में। इनका जन्म है 27/10/1981, 27/10/1981 का जन्म इनका। समय 9:35 PM। मिथुन लग्न हो गया और धन भाव में राहु है, यहाँ पे मंगल स्थित है मित्र राशि पे, ये में राशि का उच्च का बुध है, साथ में शनि भी है, और यहाँ पे गुरु सूर्य और चंद्र। गुरु सूर्य नीच का हो गया और चंद्र हो गया, ये वृश्चिक का शुक्र हो गया। तो ये अपनी कुंडली हो गई। अब इसमें क्या है, शनि में मंगल चल रहा है वर्तमान में, शनि में मंगल चल रहा है। अब ये स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले तो मिथुन लग्न का जन्म है, बुध अपने ईश्वर राशि में उच्च का पड़ा हुआ, तो उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है तो काल सर्प दोष बनता है, काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष होने से इनको तकलीफ होती है। ये स्वास्थ्य संबंधी, व्यापार संबंधी, धंधे संबंधी इफेक्ट डालता है। तो ऐसे आदमी कई बार पैसे से बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, करोड़पति से रोडपति हो जाते हैं। तो काल सर्प दोष ये मैंने कई बार कहा कि ऐसी कुंडलियां अधिकतर क्या होती है, मेहनत ज़्यादा करवाती है। उस व्यक्ति को मेहनत तो करवाए, व्यापार तो चलेगी, लेकिन मेन समस्या इनकी आ रही है स्वास्थ्य संबंधी। शनि यहाँ पे है स्थित है, ये अष्टम भाव का स्वामी, और अष्टम भाव में केतु है हमारा। तो अष्टम भाव में केतु, तो ये नाड़ी संबंधित प्रॉब्लम
क्रिएट करती है। सूर्य अलग नीच का है, तो सूर्य नीच का है। अब शनि में मंगल चल रहा है, तो मंगल क्या अष्टम एस छठे भाव का स्वामी है, तो ये भी रोक देता है, तो ब्लड से संबंधित। तो नाड़ियों में या तो ब्लॉकेज हो या कुछ ऐसा कुछ है, इनकी वजह से इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब ये क्या करे कि एक तो पन्ना धारण करे 6.25 रत्ती का गोल्ड में चट्टी आंगली के अंदर, पन्ना धारण करेंगे तो इनको बेनिफिशियस मिलेगा, फायदा मिलेगा। उसके अलावा ये डेली दुर्गा सप्तशती का या रोगान से अपन से तो कामान सकलान विष्टान तुम्हार से विपणन तुम्हार से प्रियंती, इस मंत्र का संपुटित करके पाठ करावे। साथ में तेलाभिषेक सरसों के तेल से भगवान शंकर के अभिषेक करवावे। तो इनको लोगों ने पहले इनके कई माँ मृत्युंजय जाप भी कर दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये कार्य करेंगे तो इनको निश्चित सफलता मिलेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुटित करवावे, साथ ही साथ पन्ना धारण कर लेवे और शंकर भगवान के तेलाभिषेक करवा लेवे, तो इनको निश्चित सफलता मिलेगी वहाँ। अब ये कार्य करना नहीं करना इनके ऊपर निर्भर है, हमारा कार्य बताना है। अब दूसरी कुंडली अपन लेते हैं। कई विद्वान जन जानते हैं, वो भी यूट्यूब पे डालते हैं अपने। वैसे लोग भी परीक्षा लेने के लिए करते हैं, केवल परीक्षा लेना और दिमाग को पचाना, दूसरे के दिमाग ये कैसे क्या कर रहा है। मैं आपके सामने कुंडलियां डाल रहा हूं, अगर इसमें कोई कमी है तो आप बताओ, आपके कमेंट्स दीजिए साहब। ये है दूसरी कुंडली, ये नागौर की है साहब। नागौर में पास में एक स्थान है, वहां की है। इनका कर्क लग्न है, शनि और सूर्य दोनों लग्न में है। धन भाव में बुध है और पराक्रम स्थान पर राहु है साहब। हालांकि पराक्रम स्थान पर राहु अच्छा बताया गया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट मेहनत तो करवाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक का चंद्रमा है जो नीच का है, ये नीच का हो गया। सॉरी, वृश्चिक का चंद्रमा यहाँ है, ये भाग्य स्थान पे केतु आ गया, क्योंकि पराक्रम स्थान पे राहु तो भाग्य स्थान पे केतु आ गया। ये लाभ भवन में शुक्र वृष राशि का, और यहाँ पे साथ में मंगल भी है, और गुरु द्वादश भाव में। अब वर्तमान में इनमें इनकी 26 जुलाई 1970 का जन्म है। 1977 का जन्म है। 6:30 बजे का प्रातः का समय हो गया था। वर्तमान में शुक्र में शनि चल रहा है। शुक्र में शनि चल रहा है। अब वैसे तो ये व्यापार पर फायदा देना चाहिए, क्योंकि शुक्र स्वराशि में लाभ भवन में है, फायदा मिलना चाहिए। अब ये व्यक्ति, क्योंकि शुक्र के हिसाब से इन्होंने, शुक्र ने क्या करवा दिया इनको, कपड़े का व्यापार करवा दिया, कपड़े का व्यापार करवा दिया। वैसे रेडीमेड गारमेंट का कार्य करवाता शुक्र, लाभ भवन में तो किसी ने राय दी हो गया इनकी स्वेच्छा से, जैसे भी इन्होंने किया। जबकि इनको क्या करना चाहिए था, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य करना चाहिए था। बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते तो इनको सफलता अर्जित होती, या बिल्डर्स का काम करते, या बोरिंग वगैरह खुदवाने का कार्य करते, तो इनमें इनको निश्चित सफलता मिलती है। लेकिन चूंकि व्यापार करवाता चंद्रमा क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये नीच का है।
तो चंद्रमा व्यापार करवाता तो ये फिर नुकसान भी देता है। अगर नीच का चंद्रमा होगा तो नुकसान देगा। दूसरा, सूर्य और शनि दोनों लगन में है, और कर्क राशि की लगन का स्वामी चंद्रमा नीच का हो गया, साथ में शनि यहाँ पे स्थित हो गया, तो जो लाभ मिलना चाहिए ना तो वो नहीं मिल पाता। और इस वजह से अब कि सप्तम भाव से, पहले तो तृतीय भाव से तो पराक्रम स्थान को देख रहा है, जहाँ पे राहु है, तो राहु मेहनत ज्यादा करवाता है, स्ट्रगल ज्यादा करवाता है। तो राहु है तो एक तो ये करवा रहा, तृतीय भाव से ये पराक्रम स्थान शनि देख रहा, तो यहाँ पे भी गड़बड़ होगी। सप्तम भाव से पत्नी स्थान को, तो हो सकता है पत्नी के इनके बीच में भी थोड़ा वाद विवाद हो, मनमुटा हो, मैं नहीं कह सकता, मैंने पूछा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव स्वराशि का है तो इसलिए थोड़ा फायदा भी मिल सकता है। लेकिन और दसम भाव से यहाँ पे देख रहा है शनि, तो इस वजह से व्यापार में घाटा नुकसान। वैसे शनि स्थिरता लाता, प्रदान करता है स्थिरता, लेकिन यहाँ क्योंकि मेष का शनि आते ही एकदम नीच का हो जाएगा, तो ये प्रभाव जो पॉजिटिव देने वाला चाहिए वो नेगेटिव दे रहा है। तो इसके ऐसे व्यक्ति को एक तो मोती 11.25 रत्ती का चांदी के अंदर धारण करे, दूसरा मूंगा धारण करे 5.25 रत्ती या 6.25 रत्ती का, जितना भी हो, कम से कम 5.25 रत्ती तो ये तांबे के अंदर ही धारण कर लेता है, तो इनको एक तो सफलता मिलेगी है। दूसरा, इनको हमेशा रामचरितमानस का डेली पठन करना चाहिए। रामचरितमानस का डेली पठन करेंगे, मूंगा पहनेंगे और मोती पहनेंगे, तो इनको सफलताएं अर्जित होगी। तो ये कार्य अगर सिद्ध करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो इनको सफलता मिलेगी। जय जय श्री राधे। आप YouTube चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई भी समस्या हो तो मैसेज द्वारा कन्वे कर सकते हैं, केवल परीक्षा के तौर पर नहीं। परीक्षा अगर आप फोन करके बात करें, हम परीक्षा के वैसे भी बताएंगे आपको, परीक्षा के तौर पे नहीं। परीक्षा लो, परीक्षा देने में हमें कोई एतराज नहीं है, दे ही रहे हैं, आपके सामने परीक्षा दे रहे हैं, कुंडली आपके सामने डाल रहे हैं, तो इससे आप परीक्षा आपको पता चल ही जाता। तो ये सब आप जानकारी दे रहे हैं। बोलिए गोपीनाथ भगवान की जय हो।